अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूं ज़ाचा। मिलियनेयर जहां पे दुनिया फैलने की, फूलने की, सीखने की, शेयर करने की सोच रही है। पाकिस्तान में अब बातें हो रही हैं कि इसको बैन करें, इसको बैन करें, इसको बैन करें। इसको मद्देनजर रखते हुए मैं आपको कुछ थोड़ा सा सुकून देना चाह रहा हूं कि अनकरीब इनकी जो कुव्वत बैनिंग है वो खत्म होने वाली है। पाकिस्तान में गांव गांव में 1 GB पर सेकंड की इंटरनेट आने वाली है और वो भी 5G नहीं है। शुरू कैसे करते हैं? आपको पता है एक सैटेलाइट क्या होता है, राइट? हाल में आज तक जब से इंसान सैटेलाइट्स भेज रहा है, 12,000 सैटेलाइट्स हमने चढ़ाए हैं स्पेस में हाल में, जिनमें से 2,500 फिलहाल काम कर रहे हैं। दिस इज एन इंपॉर्टेंट फिगर, आपको याद रखनी है इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। इलॉन मस्क, अल्लाह उनको हिदायत दे, यानी दुआ दे रहा हूं उनको खुशी से, पेपल के फाउंडर हैं, स्पेस एक्स के फाउंडर हैं, टेस्ला जो कार इलेक्ट्रॉनिक उसके फाउंडर हैं। दुनिया को बड़ा कुछ वो दे रहे हैं। उनके पोर्टफोलियो में एक ऐसी कंपनी है जो पूरी दुनिया को इंटरनेट प्रोवाइड करेगी। फिर जोंग, टेलेनॉर, वोडाफोन, जो भी बाहर की कंपनी है, सबका पट्टा बैठ जाएगा। ओके, कंपनी क्या कर रही है? मैंने आपको कहा था 12,000 सैटेलाइट्स आज तक हला में जा चुके हैं। कंपनी 12,000 छोटे छोटे सैटेलाइट्स हला में भेज रही है, लेकिन ये सैटेलाइट सिर्फ एक मेज जितने बड़े हैं। ये सैटेलाइट्स जमीन से आपको दिखाई देंगे, क्योंकि जो नॉर्मल सैटेलाइट है ना, वो तकरीबन 22,000 मील पे होता है, 35,000 किलोमीटर पे होता है। ये वाला सैटेलाइट सिर्फ 274 मील की फासले पे होगा, 400 किलोमीटर के फासले पे होगा। ये जो अभी आप फुटेज देख रहे हैं, ये जमीन से इनके जो सैटेलाइट्स हैं ये दिखाई दे रहे हैं। ये फुटेज जर्मनी में खींचा गया था। मैंने और भी फुटेज ढूंढा यूट्यूब पे, लेकिन वो कॉपीराइट फ्री नहीं था, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता। लोग दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में, लंदन में है, छत के ऊपर खड़े होकर इन सैटेलाइट्स को देख रहे थे। इलॉन मस्क का प्लान ये है कि पूरी दुनिया के आगे पीछे इसने एक जाल फैलाना है इन छोटे छोटे सैटेलाइट्स का, जिसका मतलब है कि गाँव क्या, सहरा क्या, समंदर के दरमियान में क्या, आपको इंटरनेट मिलनी है। 20 मिली सेकंड से कम इसकी लेटेंसी होगी, और जिस तरह मैंने आपको कहा 1 GB इसकी स्पीड होगी। पूरी दुनिया में काम करेगी। जब आपने एक बार उसको सब्सक्राइब कर लिया, आपको फिक्र नहीं होगी कि आप कराची में हो, कश्मीर में हो, इंडिया में हो, दुबई में हो, अमेरिका में हो, यूके में, जिधर भी आप हो दुनिया में, आपको सिर्फ एक ही पैकेज चाहिए होगा। इलॉन मस्क ने 2018 में सबसे पहले जो 2 सैटेलाइट थे वो चढ़ाए थे। एक का नाम था टिनटिन ए और दूसरा टिनटिन बी। इनको भेजने का मकसद सिर्फ ये था कि इसने जो कॉन्सेप्ट है वो साबित करना था। तब से ये 360 सैटेलाइट हला में भेज चुका है, वो भी 6 ट्रिप्स में। यानी जो स्पेस एक्स का इसका रॉकेट है वो 60 सैटेलाइट एक बार लेके जाता हला में। बकौल इसके जब 400 सैटेलाइट हला में चले जाएंगी तो ये माड़ी मोटी सर्विस दे पाएगा। जब 800 हो जाएंगी तो माकूल सी सर्विस दे पाएगा। जब इनकी गिनती 1600 सैटेलाइट से ज्यादा तजावज कर जाएगी तो सिग्निफिकेंट क्वालिटी सर्विस ये बन जाएगी। और शुरू कहां से होगी? इसी साल ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में, फिर अगले साल पूरी दुनिया में ये फैल जाएगी। अगर किसी को इनका बीटा टेस्टर बनना है तो ये बीटा टेस्टर ढूंढ रहे हैं। starlink.com पे जाके आप अपनी डिटेल्स डाल दो कि जी मैं टेस्टर आपका बनूंगा, और वो आपको इंटरनेट ट्राई करने देंगे। एक चीज मैंने जो किसी को खास बताई नहीं है जिंदगी में, जब केबल इंटरनेट सबसे पहले आई थी ना, तो उनमें से एक बीटा टेस्टर मैं था। 6 महीने मेरे जिंदगी के ऐसे गुजरे। एक तो मुफ्त की ट्रायल थी, दूसरा मैं डायल अप से मैंने जंप लगाया तेज तरीन इंटरनेट पे। लेकिन अफसोस 6 महीने के बाद उन्होंने मुझसे वो एक्सेस ले लिया। अगले 1.5-2 साल के बाद वो सर्विस फिर मार्केट में आई, लेकिन जिसको उन्होंने कबूल कर लिया वो बड़ा खुशकिस्मत होगा। एनीवे, इस इंटरनेट के और बड़े मजे ये हैं कि इस पे सेंसरशिप नहीं हो सकती। क्यों? ये ना पाकिस्तान, ना चाइना, ना इंडिया, किसी के हाथ में नहीं है, किसी के कंट्रोल में नहीं है। ये प्राइवेट कंपनी है इलॉन मस्क की, और इलॉन मस्क नॉलेज, इल्म और इंफॉर्मेशन पे कभी कैद नहीं डालेगा, कभी इसमें रुकावट नहीं बनेगा। सारे के सारे 12,000 सैटेलाइट्स इसने 2027 तक चढ़ा देने हैं। फिलहाल इसको सिर्फ 7,300 सैटेलाइट की इजाजत मिली है। क्योंकि ये चैनल मेरा बिजनेस का है, वास्ट मेजोरिटी मेरे बब्बर शेर मिलियनेयर देख रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स देख रहे हैं। आप सोच रहे होंगे इसकी लागत क्या है? 30 बिलियन इसकी टोटल कॉस्ट आएगी, लेकिन ये हर साल 30 से 50 बिलियन नेट प्रॉफिट कमाएगा इंशाल्लाह। एज अ बिजनेस डिसीजन माशाल्लाह बड़ी बेहतरीन है। इसने देखा दुनिया में कमी है अच्छी इंटरनेट की, रिलायबल इंटरनेट की। लुके जो एरिया होते हैं, वीरान सनसान जो इलाके होते हैं, वहां पे इंटरनेट की सर्विस माड़ी है, तो मैं उसको पूरा कर देता हूँ। फिलहाल आने वाले करीबी वक्त में हमें और कोई इसके मुकाबले में सर्विस दिखाई नहीं दे रही। ठीक ठाक ये पैसे कमाएगा माशाल्लाह। एक और चीज ये कर रहा है बाय द वे, ये ऐसे ऐसे मजीद सैटेलाइट्स भेज रहे हैं जो जीपीएस को इंप्रूव करेंगे इस हद तक कि जीपीएस 1 मीटर तक एक्यूरेट हो जाएगी। उसके भी बड़े फायदे हैं, लेकिन उसका अलहदा वीडियो बनेगा। एनीवे, ये मैंने आपको खुशखबरी देनी थी। इससे पाकिस्तान को बड़े फायदे होने हैं। पाकिस्तान को अगर
फिलहाल 5G से पैसा कमाना है तो फौरन के फौरन उनके लाइसेंसेस बेच दे, क्योंकि बाद में उन लाइसेंसेस की कोई वैल्यू ही नहीं रहनी, ना खंभों की ना केबलों की एक्सेट्रा। यस, एक इसमें थोड़ा सा मसला है कि बड़े शहरों में ये सर्विस थोड़ी मार्च चलेगी, लेकिन यार 1 GB यानी 1000 मेगाबाइट नहीं मिलेंगे तो चलो 50 मिल जाएंगे, 20 मिल जाएंगे, रिलायबल तो होगी ना, सेंसरशिप से पाक होगी, और प्लस आप उसे कहीं भी लेके जा सकते हो। एनीवे, मुझे इससे ये भी उम्मीद है कि बाद में फ़ोन नंबर जो हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, हमारे पास दुनिया में सिर्फ एक ही इंटरनेशनल सिम कार्ड या एक ही इंटरनेशनल नंबर रह जाएगा, लेकिन वो बात की बात है, वो देखा जाएगा। ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है, ये हकीकत है, होने वाला है, और इंशाल्लाह 18 महीने के अंदर अंदर पाकिस्तान में पहुंच जानी है। मिलियनेयर एक आखिरी फिक्रा में डालने वाला बीच में जो मैं भूल गया था, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान कितनी महंगी इंटरनेट है। पाकिस्तान में हम 20,000 रुपये महीने के देते हैं और हमें 16 मेगाबाइट पर सेकंड की इंटरनेट मिलती है, और वो भी मैं अक्सर बता दूं दिन गुजर जाते हैं जब इंटरनेट काम नहीं कर रही होती, एंड इज़ वेरी अनरिलायबल, और उसकी स्पीड अक्सर गिर जाती है टू 2, 3, 4 मेगाबाइट, और बहाना ये होता है कि जी इतने ज़्यादा यूज़र्स हैं। जबकि उसके बाद अक्सर यूके में हम देखें, हमारे ऑफिस में 2 कनेक्शन है, हमारा जो मेन कनेक्शन है वो उसके हम 14,000 रुपये देते हैं और वो 300 मेगाबाइट पर सेकंड है, और उसकी 99.9% रिलायबिलिटी है। और उसके जो हमने बैकअप रखा हुआ है जिसकी अक्सर ज़रूरत नहीं पड़ती, वो हम तकरीबन 5,000 रुपये देते हैं, और वो 76 मेगाबाइट पर सेकंड की फ़िक्स्ड है, और वो 76 मेगाबाइट पर सेकंड ही देता है। जो नई सर्विस आ रही है इसका फ़ायदा ये है कि ये हमें सस्ती रिलायबल इंटरनेट देगा, जिसकी वजह से पाकिस्तानी बिजनेसेस बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, इंशाल्लाह दुनिया के साथ ज़्यादा बेहतर तरीके से कम्पीट कर पाएंगे इस दौर में जिसे हम कहते हैं टेक्नोलॉजी। मैं हूँ आज़ाद चाय वाला। इलोन मस्क के लिए सब दुआएं मांगे, अल्लाह इसको हिदायत दे। अगर हमारा हो गया तो बेहतरीन, वैसे भी है हमारा अफ्रीका से ही है, बेशक सफ़ेद रंग का गोरा है लेकिन अफ्रीकन गोरा है। तो दैट्स इट, पाकिस्तान जिंदाबाद। डटे रहें, जो भी हालात हम पे फेंकता है, जो भी हमारे साथ गद्दारी कर रहा है, जो भी हमें क्या कहते हैं नॉलेज से महरूम कर रहा है, यूट्यूब से महरूम कर रहा है, अल्लाह उनको हिदायत दे। इसको लहदा सी हिदायत दी, उनको लहदा सी हिदायत दे, ठीक है। जो समझदार है वो समझ जाएंगे। मैं हूँ आज़ाद चाय वाला। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अस्सलाम वालेकुम।